Hi students, this is Professor Anurag Gupta, Mathematics Faculty, Arihant Academy Science. Welcome to the official YouTube channel of Arihant Academy. We are helping you over here for the shortcuts, tips and tricks, even revision for MST and boards. To get more updates on videos like this, please like, share and subscribe our YouTube channel. Do not forget to press the bell icon. Let's continue. Today, in this video, we are going to discuss shortcuts and tricks of the topic pair of straight lines. I hope you remember this topic, pair of straight lines, is connected to your straight lines topic of 11th standard. Pair of straight lines. Now, आपके हिसाब से गाइस स्ट्रेट लाइंस कितने टाइप की होती हैं? व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइंस यू हैव? तो आई काउंटेड बेसिकली थ्री टाइप्स. आई काउंटेड थ्री टाइप्स. या तो लाइंस आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस. जो तुम्हारी लाइंस हैं वो पैरेलल हैं टू कोऑर्डिनेट एक्सिस. And you can say a line is parallel to x-axis, a line is parallel to y-axis. अच्छा, जब आप बोलते हो कि lines are parallel to the coordinate axis, उसमें भी मैं specify करूंगा there can arise three cases. Let us say both lines, दोनों lines आपकी are parallel to x-axis. जो दोनों लाइंस हैं they are parallel to x-axis. If they are parallel to x-axis, the equations will be what? Joint equations. Joint equations will be y square minus, you can say alpha plus beta y प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. तो आपका इक्वेशन आएगा y स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा y प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0. इसमें इंडिविजुअल लाइंस कौन सी हैं? तो इंडिविजुअल लाइंस आर y इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू बीटा. दे आर व्हाट? लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस. ऐसा भी हो सकता है कि बोथ लाइंस आर पैरेलल टू y एक्सिस. अगर दोनों लाइन y एक्सिस से पैरेलल है तो उनकी जॉइंट इक्वेशन क्या आएगी? तो उनकी जॉइंट इक्वेशन सिमिलर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. सेम थिंग इंडिविजुअल लाइंस क्या है? तो इनकी इंडिविजुअल लाइंस आर x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा. तो कहीं भी आपको इक्वेशन दिखाई दे x स्क्वायर प्लस और माइनस समथिंग x प्लस और माइनस समथिंग इक्वल टू 0, तो समझ जाने का वो क्या है? दे आर एक्चुअली अ पेयर ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू y एक्सिस. और अगर इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस और माइनस समथिंग y प्लस और माइनस सम कांस्टेंट इक्वल टू 0, द लाइंस आर पैरेलल टू x एक्सिस. अच्छा, तीसरा केस गाइस ऐसा भी हो सकता है कि वन लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, अदर लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस. तो वन लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस and other line is parallel to y axis. अगर गाइस ऐसा है तो उसकी जॉइंट इक्वेशन क्या आएगी? तो उसकी जॉइंट इक्वेशन आएगी x into y. यस, बिगिनिंग ही इससे होगी. x इक्वल टू y माइनस अल्फा x माइनस बीटा y प्लस अल्फा बीटा is equal to 0. Your joint equation will be x into y minus alpha x minus
बीटा वाई प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इसमें आपकी इंडिविजुअल लाइंस क्या हैं? तो योर इंडिविजुअल लाइंस आर y इक्वल टू लेट अस से अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा। आपका इंडिविजुअल लाइंस आर y इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा एंड द पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन आएगा xy माइनस अल्फा x माइनस बीटा y प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। मतलब इस टाइप की इक्वेशन देखी तो मैं समझ जाऊंगा कि एक लाइन पैरेलल टू x है और एक लाइन पैरेलल टू y। आप इक्वेशन की शक्ल पहचानो, बहुत इजी है समझना। इसकी जो सेकंड वैरायटी आएगी दैट इज both the lines are passing through origin। अगर दोनों लाइंस passing through origin है तो बेटा उनकी joint equation क्या होती है? What is the joint equation if both the lines are passing through origin? आप इसको ऐसे एक फॉर्मेट में याद रखो, इजी गिरेगा। द फॉर्मेट इज ax square प्लस 2hxy प्लस by square इक्वल टू 0। ax square प्लस 2hxy प्लस by square is equal to 0 is the format you can remember। अच्छा, इसका एक फॉर्मेट अगर समझ में आए तो ऐसा भी होता है y स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 xy। बात को समझो, y स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 xy प्लस m1 m2 x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस तरह का पैटर्न भी होता है y स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 xy प्लस m1 m2 x स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों ही केस में व्हाट यू विल रिमेंबर, इंडिविजुअल लाइंस कौन सी हैं? तो इंडिविजुअल लाइंस आर y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x। तो अगर लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो उनकी इक्वेशन आएगी ax स्क्वायर, कौन सी? जॉइंट इक्वेशन। उनकी इक्वेशन आएगी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 या फिर y स्क्वायर माइनस ब्रैकेट m1 प्लस m2 xy प्लस m1 m2 x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि लाइंस आर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। Lines are not passing through origin। तो बेटा अगर लाइंस ओरिजिन से पास नहीं हो रही हैं तो उनकी जॉइंट इक्वेशन कैसी आती है? तो उनकी जॉइंट इक्वेशन आती है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। You will have the joint equation as ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। Guys, इसमें जो इंडिविजुअल इक्वेशन है वो ऐसी रहेंगी कि y is equal to m1x प्लस c1 एंड दूसरी इक्वेशन रहेगी y इक्वल टू m2x प्लस c2। y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल टू m2x प्लस c2। दैट विल बी द टाइप ऑफ इक्वेशन यू विल हैव इंडिविजुअल। उन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। बेटा ऐसा भी हो सकता है कि वन ऑफ द लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब एक लाइन ओरिजिन से पास हो रही है एंड अदर इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर एक लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, अदर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन,
तो उनकी जॉइंट इक्वेशन क्या आती है? तो अगर ऐसा हुआ तो जॉइंट इक्वेशन आएगी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। एग्जैक्टली फर्क समझो, अगर दोनों लाइंस ओरिजिन से पास हो रही हैं तो कुछ भी नहीं आएगा, तीन लोग आएंगे, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। अगर दोनों ही ओरिजिन से पास नहीं हो रही हैं तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर तो आएगा, साथ में 2gx 2fy और c भी आएगा। अगर एक लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और एक नहीं हो रही है तो c नहीं आएगा, बाकी पांचों टर्म्स आएंगी। ऑल 5 टर्म्स विल बी देयर। नाउ इस चीज को एक हल्का सा नोटिफिकेशन दे सकते हो कि यार मैं आइडेंटिफाई कैसे करूं कि कौन क्या है, हु इज व्हाट। ये जो आपको ax स्क्वायर दिख रहा है, इसमें ये जो a है ना, a, दैट इज नथिंग बट m1 मल्टीप्लाई बाय m2। वो जो a है वो दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट है। ये जो प्लस 2h है, तो यहां जो आप देख रहे हो प्लस 2h, ये कौन है? तो ये जो प्लस 2h है दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ m1 प्लस m2। पर ये दोनों होने के लिए आपका b जो है वो कितना होना चाहिए पता है? 1। अगर b 1 है तो a का वैल्यू m1 m2 है और 2h का वैल्यू माइनस ऑफ m1 प्लस m2 है। मतलब ये वाली कंडीशन यहां पे होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आप a को m1 m2 और 2h को माइनस m1 प्लस m2 नहीं बोल सकते। चलो इस चीज को थोड़ा एलॉबरेट करते हैं कि सर ऐसा नहीं हुआ तो क्या। चलो लेट्स टेक बेस इक्वेशन और आपका जॉइंट इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो गाइस मान के चल रहा हूं कि ये हमारी जॉइंट इक्वेशन है ऑफ अ पेयर ऑफ लाइंस। मतलब इसमें कैसी लाइंस हैं? तो टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसमें दो लाइंस हैं जो ओरिजिन से पास होती हैं। अब अगर ये लाइंस ओरिजिन से पास होती हैं तो ऑब्वियसली इनकी इंडिविजुअल इक्वेशंस क्या है? y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x। मतलब दोनों की स्लोप्स m1 एंड m2 है। अगर दोनों की स्लोप m1 एंड m2 है गाइस, तो m1 प्लस m2 कितना होता है? ये भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। m1 प्लस m2 कितना होता है? तो गाइस इसका m1 प्लस m2 आता है माइनस 2h डिवाइड बाय b। याद रखो बेटा, m1 प्लस m2 मतलब सम ऑफ द स्लोप्स इस इक्वेशन का इज माइनस 2h बाय b, जबकि इसका m1 m2 ये आता है गाइस a बाय b। यस, m1 प्लस m2 माइनस 2h बाय b आता है और m1 m2 a बाय b आता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग, अगर याद रख सको तो बहुत काम आएगा गाइस, m1 माइनस m2। इसका m1 माइनस m2 आता है मॉड ऑफ, या फिर एक काम करो मॉड यहां लगाने के जगह पे इस तरफ लगाओ। तो अगर मैं आपको कहूं कि मॉड ऑफ m1 माइनस m2 कितना आता है? यस, थोड़ा सा स्पेस मैनेजमेंट। हाँ, हम यहां बोल रहे हैं व्हाट इज मॉड ऑफ m1 माइनस m2, तो इसका फॉर्मूला है 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab। यस,
m1 माइनस m2 का मॉड आंसर इज 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन, ये याद रखना, जो दोनों के डिनोमिनेटर में है वही उसके भी डिनोमिनेटर में आएगा b, मतलब तीनों का डिनोमिनेटर विल रिमेन द सेम। अगर m1 प्लस m2 का डिनोमिनेटर b है तो m1 m2 का भी b रहेगा और m1 माइनस m2 का भी b। आपने जो मॉड यहां डाला ना, आप उस तरफ भी शिफ्ट कर सकते हो, दैट इज m1 माइनस m2 इज दैट। तीनों फॉर्मूले बराबर से दिमाग में बिठा लेते हैं। अगर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जिसका इंडिविजुअल इक्वेशंस होता है y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x, उसका सम ऑफ द स्लोप्स दैट इज m1 प्लस m2 होता है माइनस 2h बाई बी, m1 m2 होता है a बाई बी एंड m1 माइनस m2 होता है 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। गाइस, इसी की वजह से तो इसका tan थीटा का फॉर्मूला आता है, tan थीटा दैट इज एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। तो इनके बीच का जो tan थीटा आता है ना, उसका फॉर्मूला होता है 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। ये जो फॉर्मूला बना, ये एक्चुअली ऊपर के इन तीन फॉर्मूले के वजह से ही बना है। दो लाइंस के बीच का एंगल, तो tan थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा इन स्ट्रेट लाइंस टॉपिक 11th स्टैंडर्ड, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। याद करो, स्ट्रेट लाइन चैप्टर, न्यूमरेटर में क्या होता था, m1 माइनस m2, तो m1 माइनस m2 का न्यूमरेटर ही तो लिया है 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, पर डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस m1 m2 यानी 1 प्लस a बाई बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे b प्लस a अपॉन b, इधर का b उधर का b कैंसल एंड योर tan थीटा कम्स 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस b। आई होप थिंग्स आर इजी टू रिमेंबर। अगर मैं ऊपर के तीन याद रखता हूं तो there is a case arising over here. What if the lines are parallel to each other? अगर दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल। अगर हम बोलते हैं कि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, का मतलब होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। क्यों बेटा, अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके बीच का एंगल 0 होगा। अगर एंगल 0 होगा तो tan थीटा 0 होगा। tan थीटा 0 होगा मतलब ये जो रेशियो आया है ना 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये 0 होगा। बेटा, कोई भी रेशियो 0 कब होता है, जब उसका न्यूमरेटर 0 होता है। मैंने वही तो किया। और अगर लाइंस कहती हैं कि दे आर परपेंडिकुलर, तो ये जो डिनोमिनेटर है ना a प्लस बी, फिर वो 0 होता है। तो अगर लाइंस पैरेलल है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। यू कैन से a इक्वल टू माइनस बी। गाइस, ये जो इक्वेशन है इतनी इंटरेस्टिंग है कि इस पे शॉर्टकट्स बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। अगर मैं आपको दूं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, और सपोज क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोलती है स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज lambda times slope of other line. Yes, understand, slope of one of the lines is lambda times slope of the other line. मतलब हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं m1 is equal to lambda m2. Slope of one line is lambda times slope of other line.
वी आर सेइंग m1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स m2। इस केस में हमारा एक स्टैंडर्ड पैटर्न बनता है गाइस। ये पूरी इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स याद कर लो, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका कोएफिशिएंट्स a और b ये आपस में होते हैं मल्टीप्लाई, दैट इज ab इनटू लैम्डा प्लस 1। ये जो उसने कहा कि स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज लैम्डा टाइम्स द स्लोप ऑफ अदर लाइन, ab इंटू लैम्डा प्लस 1 द होल स्क्वायर। यस, ये इक्वल टू होता है 4 लैम्डा इंटू h स्क्वायर। ये जो मिडल कोएफिशिएंट था वो वाला h। आप इस चीज को ऐसे याद रखो या ऐसे याद रखो, ab इंटू लैम्डा प्लस 1 द होल स्क्वायर is equal to lambda into 2h the whole square, तो भी चलेगा। बहुत सारे बच्चे इसको इस तरह से याद रखने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं सर यहां a है यहां b है, अगर ये a और b को इधर मल्टीप्लाई किया है तो सर इन द सिमिलर वे कैन बी से xy का कोएफिशिएंट 2h है, तो हमने लैम्डा के साथ 2h का स्क्वायर किया है। यस, यू कैन से सो। तो अगर आपका इक्वेशन कहता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, हम कहेंगे ab इंटू लैम्डा प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 2h द होल स्क्वायर। इस टाइप के सम्स आपने देखा होगा एग्जाम में बहुत आते हैं इस टाइप के। अच्छा, देयर इज अगेन, अगर आप कहते हो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, इस लाइन के एंगल बाइसेक्टर्स की जॉइंट इक्वेशन चाहिए। हमको क्या चाहिए गाइस? जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ दिस टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो बेटा इसके एंगल बाइसेक्टर्स का भी जॉइंट इक्वेशन का डायरेक्ट शॉर्टकट होता है। द डायरेक्ट शॉर्टकट सेज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। बहुत सिंपल है। और ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर्स की जॉइंट इक्वेशन। इफ योर गिवन लाइंस आर ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, तो ये पेज पर आप कंसीडर करो कि यू हैव लर्न टू शॉर्टकट्स। व्हाट विल हैपन इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स स्लोप ऑफ द अदर लाइन, और दूसरे में पूछा है व्हाट इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। देन लेट अस सपोज आपको फिर से उसने एक जॉइंट इक्वेशन दी, यही वाली ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, और उसने पूछा गिव मी टू लाइंस। आपको दो लाइंस चाहिए, गिव मी टू लाइंस। बेसिकली आई विल डायरेक्टली से जॉइंट इक्वेशन। आपको चाहिए जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस परपेंडिकुलर टू द अबोव लाइंस। गिव मी जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस परपेंडिकुलर टू अबोव लाइंस एंड आल्सो पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर गाइस ऐसा सिनेरियो आता है
कि गिव मी जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस परपेंडिकुलर टू अबोव लाइंस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? तो तुम्हारा जॉइंट इक्वेशन का आंसर आएगा, अब याद रखने का तरीका सुनो, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर को चला जाएगा, मतलब ये आएगा बी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर को चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा ए वाई स्क्वायर, और जो मिडल टर्म है वो वैसी की वैसी ही रहेगी पर सिग्नेचर उल्टा कर देगी। अगर वो प्लस 2hxy था तो ये माइनस 2hxy हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो if the equation is ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, joint equation of two lines perpendicular to above two lines and passing through origin, आंसर आएगा y स्क्वायर का कोएफिशिएंट x स्क्वायर को, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट y स्क्वायर को, और मिडल टर्म एज इट इज बट नेगेटिव, वो पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, याद रखना अगर वो नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। अच्छा, सिनेरियो तो बेटा ऐसा भी हो सकता है कि वो तुमसे पूछे जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, तो वो आपसे पूछ रहा है वापस जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस परपेंडिकुलर टू अबोव लाइंस बट नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब की बार उसने आपको दिया पासिंग थ्रू x1, y1, अब की बार उसने आपको दिया पासिंग थ्रू x1, y1, तो आपका जॉइंट इक्वेशन कैसा आएगा? तो याद रखना वो जो लॉजिक था ना, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट x स्क्वायर को, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट y स्क्वायर को, वो तो रहने ही वाला है, मतलब अभी भी b x स्क्वायर आएगा, लेकिन सिर्फ x स्क्वायर नहीं आएगा, x माइनस x1 का स्क्वायर। डिड यू गॉट द पॉइंट? देखो सिनेरियो वही है, मैंने y स्क्वायर के कोएफिशिएंट को x स्क्वायर को दे दिया, लेकिन ये जो पासिंग थ्रू था ये भी तो मैनेज करना है, तो x के जगह करोगे x माइनस x1, मिडल कोएफिशिएंट यस पॉजिटिव से हो जाएगा नेगेटिव माइनस 2hxy, then going ahead yeah that's again a mistake, माइनस 2h, x नहीं आएगा, x माइनस x1 आएगा, y नहीं आएगा, y माइनस y1 आएगा, और आगे का गेम वही रहेगा, प्लस a, y स्क्वायर नहीं आएगा, y माइनस y1 द होल स्क्वायर, इस तरह का सीन जनरेट होगा। लेट्स गो थ्रू नेक्स्ट। अब इसी वाले इक्वेशन में, मतलब कौन सा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 में यू कैन इन्वॉल्व वन मोर लॉजिक। जैसे ये लॉजिक अटेन किए उसी तरह से इसमें और एक लॉजिक है, व्हाट इज प्रोडक्ट of the perpendiculars drawn from x1, y1. In fact, you can also say product of the lengths of the perpendiculars. Product of the lengths of the perpendiculars drawn from x1, y1, इसका भी एक शॉर्टकट जनरेट होता है। हाउएवर ये चीज समझाने के लिए हो सकता है आपको इसका सिनेरियो समझाने की जरूरत पड़े। तो लेट अस से ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहां पर आपने ड्रॉ की दो लाइंस विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये समझ लो एक लाइन है, ये समझ लो दूसरी लाइन है। The two lines are passing through origin. हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है, लेट अस से x1, y1, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है x1, y1,
हमने x1, y1 से दोनों लाइंस पे ड्रॉ किए परपेंडिकुलर्स। तो लेट अस से ये इस लाइन पे ड्रॉ हुआ और लेट अस से ये इस लाइन पे ड्रॉ हुआ। लेट अस नॉट फॉरगेट, दोनों हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। तो इन परपेंडिकुलर्स की लेंथ है P1 एंड P2। वो आपसे ये शॉर्टकट में पूछ रहा है व्हाट इज P1 इंटू P2। आपको वो दोनों की लेंथ्स का प्रोडक्ट पूछ रहा है। व्हाट इज P1 इंटू P2 गाइस? तो इट इज मॉड ऑफ, वो जो ऊपर आपने इक्वेशन देखी ना, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, वही लेनी है। a ही लेना है, लेकिन साथ में x स्क्वायर नहीं आएगा, x1 स्क्वायर आएगा। प्लस 2h ही लेना है, पर xy नहीं आएगा, x1 इंटू y1 आएगा। प्लस by स्क्वायर नहीं लेना है, b आएगा, साथ में y1 स्क्वायर आएगा। मतलब हमने क्या किया, वही जॉइंट इक्वेशन ली, बट x के जगह वो एक्सटर्नल पॉइंट का x1, y के जगह वो एक्सटर्नल पॉइंट का y1, और डिनोमिनेटर में आएगा रूट ऑफ a और b के सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ a माइनस b का स्क्वायर प्लस मिडल कोएफिशिएंट 2h का स्क्वायर। Product of P1 into P2 is always equal to ax1 square plus 2hx1 y1 plus by1 square upon root of a minus b का whole square plus 2h का square। याद रखना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है गाइस, बहुत सिंपल है। अगर हम थोड़ा सा कोशिश करें, we can do this। अच्छा, ये जो इक्वेशन है आपकी कौन सी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये कौन है? दिस इज इक्वेशंस ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ऐसा ही एक आता है, व्हाट इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ, व्हाट इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। मतलब ओरिजिन से पास होनी चाहिए एंड मेकिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल। यस, ये कौन सा ट्रायंगल बना रही हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द लाइन x इक्वल टू h। बेटा ये x इक्वल टू h लाइन कैसी होती है? ये होती है वर्टिकल लाइन। सो वर्टिकल लाइन, अगर कोई वर्टिकल लाइन के साथ इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाता है एंड द लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इनका जॉइंट इक्वेशन होता है, यू हैव टू रिमेंबर दैट, 3y स्क्वायर। y स्क्वायर तो आएगा, साथ में आएगा 3, it will be 3y square minus x square equal to 0. Joint equation of lines passing through origin making equilateral triangle with x equal to h is 3y square minus x square equal to 0। अगर यही सिनेरियो को आगे एक्सटेंड करते हो, दैट इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ pair of lines passing through origin, and making equilateral triangle with the line y equal to k। पिछली बार आपने लिया था इक्विलैटरल ट्रायंगल विद x इक्वल टू h, अब ले रहे हो इक्विलैटरल ट्रायंगल विद y इक्वल टू k। तो इनकी जॉइंट इक्वेशन क्या आएंगी? तो इनकी जॉइंट इक्वेशन आएंगी y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। याद रखने का तरीका,
बहुत सिंपल है गाइस, आई टेल यू। अगर आप इक्विलैटरल ट्राइंगल बना रहे हो विद x इक्वल टू h, तो x का स्क्वायर अकेला बैठेगा, 3 किसको परेशान करेगा, y स्क्वायर को। और अगर आप इक्विलैटरल ट्राइंगल बना रहे हो विद y इक्वल टू k, तो y स्क्वायर अकेला बैठेगा, 3 किसके साथ होगा, x स्क्वायर के साथ। अच्छा, एक सिनेरियो इक्विलैटरल ट्राइंगल का ऐसा भी होता है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, लेट अस से पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी अभी भी वो ओरिजिन से पास हो रही है। जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग इक्विलैटरल ट्राइंगल। Yes, making equilateral triangle with the line। अब लाइन थोड़ी सी बदल गई, x प्लस y इज इक्वल टू कांस्टेंट। पहले कौन सी थी, x इक्वल टू कांस्टेंट, y इक्वल टू कांस्टेंट। अब लाइन कौन सी आई, x प्लस y। याद रखना, x के पास कोएफिशिएंट नहीं, y के पास कोएफिशिएंट नहीं, x प्लस y इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर इसके साथ जॉइंट इक्वेशन चाहिए ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो वो जॉइंट इक्वेशन का स्टैंडर्ड आंसर है बेटा x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यस, इसका जॉइंट इक्वेशन आता है x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। और अगर यही सिनेरियो हुआ कि इट इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, ये सारे शॉर्टकट आपको काम आएंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल वाले कंसेप्ट्स में। जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू origin and making equilateral triangle with the line। अब जो x plus y equal to k था वो बन गया x minus y equal to k। अगर आपका x minus y equal to k लाइन है तो वो जॉइंट इक्वेशन आता है x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। सोचो, अगर x और y ऐड हो रहे हैं तो 4xy नेगेटिव होगा, x और y सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो 4xy पॉजिटिव होगा। इट्स दैट सिंपल टू रिमेंबर। सो दिस वाज ऑल अबाउट शॉर्टकट्स on joint equation of the lines passing through origin। एक बार वापस से इसको देखेंगे, तो अगर आप इसको वापस नजर डालते हो तो you have sort of, let us start from here, you are having lines parallel to coordinate axis, something line parallel to x axis, line parallel to y axis, line parallel to x, and other one line parallel to y। Then lines both passing through origin, lines not passing through origin, one line passing through origin, other not passing through origin, sum of the slopes, product of the slopes, difference of the slopes, what if line is parallel, what if line is perpendicular, and what is tan of the angle between the two straight lines। If slope of one of the line is lambda times slope of the other line, what happens? And what is joint equation of angle bisectors? Then what if joint equation of two lines which are passing through origin perpendicular to the given lines and passing through x1 y1 perpendicular to the given lines, product of the lengths perpendicular to the given lines, and joint equation of lines making equilateral triangle with different cases x equal to h, y equal to k, x plus y equal to k, x minus y equal to k। However, let me brief you, वैसे तो ज्यादा शॉर्टकट्स नहीं है, on this one ax square plus 2hxy
प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा, ये लाइंस के बारे में आपने क्या सुना है गाइस? These lines are not passing through origin। मतलब अगर ये पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? अब ये लोग ओरिजिन से तो पास हो नहीं रहे। जब ओरिजिन से पास नहीं हो रहे तो सिनेरियो क्या होगा? तो लेट अस से ये तुम्हारा y एक्सिस और ये तुम्हारा x एक्सिस, द टू लाइंस आर सॉर्ट ऑफ, लेट अस से वन इज लाइक दिस, अदर इज लाइक दिस। अच्छा, नॉट नेसेसरी, मैंने आपको इंटरसेक्शन दिखा दिया ऑन y, द लाइन कैन गो लाइक दिस आल्सो। तो अब क्या सिनेरियो है गाइस? अब ये जो पॉइंट है इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन याद रखने का एक सिंपल तरीका दूं, इतना सिंपल है कि आप कभी भूलोगे नहीं। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। लिसन, ऑब्वियसली x कॉमा y आएगा, x कोऑर्डिनेट कॉमा y कोऑर्डिनेट, दोनों का डिनोमिनेटर इज सेम, ab माइनस h², ab माइनस h², दोनों का डिनोमिनेटर इज सेम। व्हाट अबाउट न्यूमरेटर? तो अगर दोनों के न्यूमरेटर का जिक्र करोगे, एक स्लोगन याद कर लो, बहुत इजी है, हाफ बैग घर आफत। सर ये क्या है? इजी है, आधा बैग लेके घर जाओगे आफत आएगी। हाफ बैग घर आफत। हाफ आवाज किसकी आ रही है? HF, हाफ HF। तो व्हाट यू विल राइट? HF। बैग किसकी आवाज आ रही है? BG, हाफ बैग BG। घर GH। सर आर की आवाज भी आ रही है, पर इस इक्वेशन में आर है ही नहीं, काय को टेंशन लूं? घर घ GH। आफत AF। सर टी की आवाज भी आ रही है, टी है ही नहीं, टेंशन नहीं। हाफ बैग घर आफत, हाफ बैग के बीच में भी माइनस, घर आफत के बीच में भी माइनस, जॉब डन। That's your point of intersection of two lines given by that equation, ax² plus 2hxy plus by² plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा हाफ बैग घर आफत अपॉन ab माइनस h²। इजी था? डेफिनेटली गाइस। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये जो ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन भी होती है कि ये पेयर ऑफ लाइंस होना चाहिए। तो आई कैन से नेसेसरी कंडीशन फॉर अबोव इक्वेशन टू बी ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, वो क्या है? एक डिटर्मिनेंट होता है एंड दैट डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। अच्छा, अब इस डिटर्मिनेंट में क्या आता है? ऑल हाई स्कूल गर्ल्स हैव बॉयफ्रेंड्स, गो फॉर सिनेमा। मैं कोई गलत आदत नहीं सिखा रहा, एक स्लोगन याद करवा रहा हूं जिससे ये डिटर्मिनेंट बनाने में आपको आसानी होगी। ऑल ए हाई स्कूल H। सर स्कूल का S वो इक्वेशन में है ही नहीं, तो टेंशन नहीं है। ऑल हाई स्कूल गर्ल्स हैव बॉय फ्रेंड्स,
go for cinema. इजी था. all high school girls have boy friends go for cinema. Don't take the slogan seriously. Just remember it to make this determinant. Necessary condition for above equation to be a pair of straight line. तो ये डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए. अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है आपकी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c. बेटा अब इसमें भी पॉसिबल है क्या? तो इसमें भी पॉसिबल है जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स. आपने पिछली बार भी किया था जब लाइंस ओरिजिन से पास हो रही थी. अब लाइंस ओरिजिन से पास नहीं हो रही तो भी ये पॉसिबल है. जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स होता है इसका x माइनस x1 का स्क्वायर. यस, व्हाट विल यू राइट? x माइनस x1 का स्क्वायर. I will just give it some space so that you will understand it better. x माइनस x1 का स्क्वायर माइनस y माइनस y1 का स्क्वायर अपॉन a माइनस b is equal to x माइनस x1 into y माइनस y1 डिवाइड बाय h. ये इसका जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स होता है वेयर व्हाट इज x1 y1. तो यहां जो x1 y1 होता है ये वही इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट. दैट इज डिनोमिनेटर में ab माइनस h स्क्वायर. डिनोमिनेटर वही रहेगा, न्यूमरेटर आएगा हाफ. याद करो, बैग, घर, आफत. यहां भी माइनस, यहां भी माइनस. तो पहले इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करो और ऊपर अप्लाई कर दो. ध्यान से देखो, ये जॉइंट इक्वेशन वही है जो आपने पहले पढ़ी थी. पहले था x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a माइनस b. x के जगह आ गया x माइनस x1, y के जगह आ गया y माइनस y1. क्या हुआ समझा? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन लोकस का. लोकस बोलता है x के जगह आएगा x माइनस h, y के जगह आएगा y माइनस k. कुछ वैसा ही सिनेरियो इसने जनरेट किया है. यस, यहां पे मैं इक्वल टू 0 और लिख दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये कौन है. अच्छा, इस सिनेरियो में भी आता है गाइस क्या? तो इस सिनेरियो में भी पढ़ोगे समथिंग कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स. प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम x1 y1. म्हणजे थोड़ी देर पहले बनाया था ना गाइस p1 into p2. I don't need to make the diagram again. p1 into p2 फॉर्मूला क्या आएगा? सिमिलर. a x स्क्वायर, पर मैं x नहीं लिखूंगा, x1 लिखूंगा. I will say a x1 स्क्वायर प्लस 2h x1 into y1 प्लस b y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c डिवाइड बाय. अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने कुछ अलग नहीं किया, जैसी इक्वेशन थी वही की वही लिख दी. x के जगह x1, y के जगह y1. और नीचे जो रूट वाला स्ट्रक्चर है बेटा वो सेम रहेगा जो आपने पिछली बार पढ़ा था. रूट ऑफ a माइनस b का स्क्वायर प्लस 2h का स्क्वायर. तो ये सिनेरियो कुछ नया नहीं आने वाला.
it will go to come the same, will come the same definitely. तो अगर आपकी इक्वेशन जॉइंट इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स मांगती है, सेम फंडा यूज हो रहा है, एक्स स्क्वायर की जगह x माइनस x1, y की जगह y माइनस y1 का स्क्वायर, वो तो आना ही है। तो दिस शॉर्टकट इज अगेन रिजेंबलिंग द सिमिलर शॉर्टकट व्हाट यू डिड अर्लियर वन, बस एक याद रखने की स्ट्रेटजी थी गाइस। फाइन गाइस, लेट्स मूव अहेड। आपका जो ये जॉइंट इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। गाइस, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें जो दो लाइंस हैं दे आर पैरेलल। अगर इनकी दी हुई लाइंस पैरेलल है, मतलब ये इक्वेशन किस टाइप की लाइंस रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन सपोज करो कि ऐसी है तो दूसरी लाइन भी इससे पैरेलल है। अगर हम कहें कि ये जो इक्वेशन है ये दोनों के बीच में पैरेलल लाइंस हैं, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, कैन आई से वो डिस्टेंस भी कांस्टेंट डिस्टेंस होगा। इफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, तो इफ दे रिप्रेजेंट पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस तो इनके बीच का डिस्टेंस होता है 2 रूट। अब दो ऑप्शन है, x के कोएफिशिएंट का आधा दैट इज g स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इनटू कांस्टेंट डिवाइड बाय x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इनटू a प्लस b। ये होता है दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, या फिर यही डिस्टेंस को ऐसे भी कह सकते हो 2 रूट ऑफ y के कोएफिशिएंट का आधा का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का कोएफिशिएंट इनटू कांस्टेंट डिवाइड बाय y स्क्वायर का कोएफिशिएंट इनटू a प्लस b। बेटा ऐसा होता है अगर दोनों लाइंस आपस में कैसी हुई, पैरेलल। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हुई तो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस इज गिवन बाय दिस। अच्छा, कभी कभी वो बोलता है कि यू हैव द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू नहीं, आगे बढ़ते हैं, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब ये दोनों लाइंस, मतलब इसमें पेयर ऑफ लाइंस है, ये जो दोनों लाइंस इसमें पेयर है, क्या हम इन दोनों लाइंस को भी पैरेलल, परपेंडिकुलर, एंगल निकाल सकते हैं? तो आंसर इज यस गाइस। अगर इन दोनों के बीच का भी tan थीटा निकालने जाओगे ना, सेम फॉर्मूला आता है, मतलब g, f और c अफेक्ट नहीं करेगा, इट विल गिव यू 2 रूट x स्क्वायर माइनस ab डिवाइड बाय a प्लस b। इसमें भी वही केस है कि अगर लाइंस आर पैरेलल तो x square is equal to AB, and if lines are perpendicular तो A plus B is equal to 0। मतलब ये जो एंगल का हिसाब किताब है that remains the same। So बेटा ऐसे लॉजिक्स, शॉर्टकट्स देयर आर मेनी, डिस्कशन करने जाएं तो पूरा दिन इसमें निकल जाए, but these are few shortcuts which might help you in preparation for CET. I hope you like the video
and you must have learned many things new from here. That's it for today from Professor Anurag Gupta, Arihant Academy Science. Do not forget to like, share and subscribe our YouTube channel, guys. Do not forget to press the bell icon. Bye bye for today.